Hello friends, welcome to my channel The Fiscal Blueprint. My name is अनमोल नकरा। मेरा नाम अनमोल नकरा है। मैं बाय प्रोफेशन एक कंपनी सेक्रेटरी, एक लॉ ग्रेजुएट और एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। आज हमारा पहला वीडियो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी फॉर बिजनेस सेटअप। इंडिया में 3 तरीके की बिजनेस एंटिटीज प्रेवलेंट हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनीज। कंपनीज 2 तरीके की होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आज हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। सोल प्रोप्राइटरशिप एक स्मॉल फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें बिजनेस ओनर को प्रोप्राइटर बोला जाता है। इसमें बिजनेस ओनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटीज़ होती हैं एक बिजनेस की देनदारी, उसके क्रेडिटर्स, उसके बैंक लोन्स। इन केस अगर बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो अगर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है तो ओनर के, प्रोप्राइटर के पर्सनल एसेट्स भी सीज हो जाते हैं और उनको सेल करके आपके क्रेडिटर्स या आपके बैंकर्स अपने लोन की रिकवरी कर सकते हैं। इन केस अगर बिजनेस की लाइबिलिटी लिमिटेड है, जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होती है, इन दैट केस सिर्फ कंपनी या उस बिजनेस के ही एसेट सेल किए जाते हैं। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ओनर्स की पर्सनल एसेट सीज नहीं की जाती। तो बात करते हैं फिर से प्रोप्राइटरशिप पे। ये एक सिंगल पर्सन बिजनेस होता है जहाँ पे बिजनेस और प्रोप्राइटर एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते हैं। बिजनेस और ओनर एक ही एंटिटी होते हैं। इसमें कंप्लायंसेस बहुत मिनिमल होते हैं क्योंकि ये एक अनरजिस्टर्ड फर्म कैटेगरी में आती है। तो इसमें कोई फाइलिंग्स नहीं होती अनलेस आप जीएसटी के लिए या किसी रेगुलेटरी बिजनेस के लिए रजिस्टर्ड है। डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस टाइप सिर्फ उसी की फाइलिंग होगी। जीएसटी फाइलिंग भी तब होगी जब आप जीएसटी थ्रेशोल्ड को मीट करेंगे। इफ़ यू आर एन अनरजिस्टर्ड नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी तो उसकी भी फाइलिंग्स नहीं होगी। बात करें टैक्सेशन की, तो जो भी बिजनेस की इनकम होती है, जो भी नेट प्रॉफिट्स होते हैं, वो ओनर की पर्सनल इनकम में ही टैक्स किए जाते हैं और ओनर अपनी पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। बिजनेस की कोई सेपरेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होती। फर्म का, प्रोप्राइटरशिप का कोई सेपरेट पैन कार्ड इशू नहीं होता है। इस केस में कोई डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट नहीं होता है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। और कॉस्ट बिजनेस को मेंटेन करने की बहुत मिनिमल होती है। अगर आप इनकम टैक्स की थ्रेशोल्ड्स में क्वालिफाई होते हैं तभी आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करानी है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अदरवाइज उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। चलते हैं अगले बिजनेस सेटअप पे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक नया बिजनेस था जो कुछ साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस किया और ये 2 पार्टनर्स के द्वारा मिनिमम एस्टैब्लिश किया जा सकता है। इसमें जैसे कि हमने डिस्कस किया, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब पार्टनर्स जो कि बिजनेस के ओनर्स हैं, मिनिमम 2 पार्टनर्स। और इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी अगर कोई बैंकरप्सी होती है तो फिर पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स यहाँ सीज नहीं होंगे और एंटिटी का द एलएलपी जो भी होगी उसका एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में और इसका सेपरेट पैन नंबर इशू होगा। इसमें कंप्लायंसेस मॉडरेट लेवल के होते हैं। कुछ एनुअल फाइलिंग्स होती हैं जो हमें मिनिस्ट्री के साथ करनी होती है, जहां हम अपनी बैलेंस शीट और एनुअल रिटर्न्स फाइल करते हैं। इसको एक पार्टनरशिप एंटिटी की तरह टैक्स किया जाता है। क्योंकि इसका एक सेपरेट पैन नंबर इशू होगा तो इसकी एक सेपरेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगी। पार्टनर्स के लिए जो भी प्रॉफिट्स में से पार्टनर्स सैलरी ड्रॉ करेंगे या जो भी उनकी बिजनेस से इनकम होगी जो कि उनके पर्सनल अकाउंट्स में गई है, उस पे पार्टनर्स अपना टैक्स इंडिविजुअली पे करेंगे और कंपनी अपना नेट प्रॉफिट्स पे अलग से टैक्स पे करेगी। इसमें भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता है और इसको मेंटेन करने की, एलएलपी को मेंटेन करने की कॉस्ट काफ़ी लो होती है। चलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस पे, जो कि है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये यूजुअली आपने सुना होगा बड़े फॉर्म ऑफ बिजनेसेस में चलती है और इसका मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के थ्रू होता है। ये कंपनी मिनिमम 2 शेयर होल्डर से बनाई जा सकती है। शेयर होल्डर्स अपना शेयर होल्डिंग परसेंटेज कुछ भी रख सकते हैं, मिनिमम कुछ भी शेयर कैपिटल रखी जा सकती है, बट मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स हमें चाहिए, 2 डायरेक्टर्स हमें चाहिए जो अपॉइंट हो सकते हैं।
अब शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। यूजुअली अगर फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं तो शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स कॉमन हो सकते हैं, बट अगर प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी होती है तो शेयर होल्डर्स या बिजनेस के जो ओनर्स हैं वो प्रोफेशनल डायरेक्टर्स भी बिजनेस में नॉमिनेट कर सकते हैं, जो डे टू डे फंक्शनिंग को मैनेज करते हैं। यहाँ भी बिजनेस की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका उसके शेयर होल्डर से पर्सनल कोई लिंक नहीं होगा, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका एक सेपरेट पैन नंबर इशू होगा, कंपनी अपने सेपरेट टैक्सेस फाइल करेगी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगी, जीएसटी में क्वालिफाई होती है तो जीएसटी रिटर्न्स फाइल करेगी पीरियोडिकली। अगर आप कोई रेगुलेटेड बिजनेस है, इंश्योरेंस बिजनेस या कुछ और है, तो आपको IRDA या जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उससे अपने रजिस्ट्रेशंस लेते हैं, उसकी सेपरेट फाइलिंग्स होगी। कंप्लायंसेस की बात करें तो कंप्लायंसेस यहाँ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिजनेस कंडक्ट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के थ्रू कंडक्ट होता है, जहाँ पे रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं और मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनते हैं, जो कि डायरेक्टर्स या चेयरमैन ऑफ द मीटिंग साइन करता है। मिनट्स जब साइन हो जाते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस भी लिस्टेड हैं जो हमें फाइल करने पड़ सकते हैं, हालांकि उसमें पिछले कुछ सालों में काफ़ी एग्जेम्पशंस आ चुकी हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को अपनी स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, इवन इफ द रेवेन्यू इज जीरो। उसको एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवानी ही पड़ेगी, और वो ऑडिट रिपोर्ट अलॉन्ग विद द एनुअल रिटर्न मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एनुअली फाइल होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपनी एक एनुअल जनरल मीटिंग भी कंडक्ट करनी होती है, जिसकी ड्यू डेट 30 सितंबर एवरी ईयर होती है। मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, बाद 30 सितंबर आपकी ऑडिट हो जानी चाहिए और आपकी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट हो जानी चाहिए, जो कि शेयर होल्डर्स अटेंड करते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल्स को अप्रूव करते हैं। कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है। डिविडेंड अगर वो अपने शेयर होल्डर्स को पे करेगी, इन दैट केस उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का टैक्स जो होता है वो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड होता है। कंपनी को मेंटेन करने की कॉस्ट थोड़ी सी हाई होती है। तो अब चलते हैं कि डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स पे, कि क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करे जाएं जब एक बिजनेस हमें एस्टैब्लिश करना है। अगर आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला बिजनेस, एक छोटा बिजनेस सेटअप कर रहे हैं जहाँ की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, आप प्रोप्राइटरशिप के लिए जा सकते हैं। बट अगर आपको एक लिमिटेड लाइबिलिटी का बिजनेस सेटअप करना है तो आप LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में से कुछ चूज कर सकते हैं। कंट्रोल की बात करें तो प्रोप्राइटरशिप में आपका कंट्रोल आपके पास रहेगा, क्योंकि आप सोल ओनर है बिजनेस के। पार्टनरशिप में 2 पार्टनर्स होते हैं, म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग चाहिए, और कंपनी में मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स होते हैं, बट इसकी लिमिट ज़्यादा तक भी जा सकती है, तो अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग वाइड भी हो सकती है। सेटअप एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोप्राइटरशिप इमीडिएटली सेटअप की जा सकती है। LLP और कंपनी को एस्टैब्लिश या इनकॉर्पोरेट करने में थोड़ा समय लगता है। टैक्सेस की बात करें तो प्रोप्राइटरशिप के टैक्सेस, जैसा कि मैंने पहले बताया, इंडिविजुअल की पर्सनल इनकम में काउंट होते हैं, तो एक ही बार रिटर्न फाइल करी जाती है, सिंगल कंप्लायंस होता है। बट अगर LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो उनकी सेपरेट इनकम टैक्स फाइलिंग होती है, उनका सेपरेट पैन नंबर इशू होता है, और उनको सेपरेट टैक्सेस पे करने अपार्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स या पार्टनर जो है LLP में। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द कंपनी और LLP थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, और आप कैसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।